दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दिन रात पूजा पाठ में लीन रहते हैं, वे भी अक्सर दुखी क्यों दिखाई देते हैं? आखिर वे तो ईश्वर के करीब हैं, भक्ति में लीन हैं, फिर उनके जीवन में संतोष और सुख की कमी क्यों? यह सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा। दरअसल भगवान कृष्ण ने इस बारे में भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कृष्ण के अनुसार केवल पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से भक्ति और कर्म करने से ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। आइए इस रोचक विषय को गहराई से समझें और जानें कि भगवान कृष्ण ने आखिर हमें किस तरह की भक्ति का मार्ग दिखाया है। पूजा पाठ भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का एक साधन माना जाता है, जिसके माध्यम से वह आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मन की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना है। हालांकि कई बार लोग पूजा पाठ को केवल एक क्रिया के रूप में करते हैं, बिना इसके वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझे। वे इसे एक स्वचालित प्रक्रिया मानते हैं, जिससे उन्हें किसी विशेष ईश्वर से कोई लाभ प्राप्त हो। यह दृष्टिकोण उस स्थिति को उत्पन्न कर सकता है जहां व्यक्ति पूजा तो करता है, परंतु आंतरिक संतोष नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? यह एक गहरा प्रश्न है, जिसका उत्तर भक्ति और धर्म के सिद्धांतों में छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण ने इस विषय पर अपने जीवन और उपदेशों में कई स्थानों पर संकेत दिए हैं। विशेष रूप से उन्होंने भगवद गीता में भक्ति, कर्म और आत्मज्ञान के बारे में गहराई से चर्चा की है। इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही पूजा पाठ और दुख के बीच संबंध को भी स्पष्ट करेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल क्रियात्मक पूजा या धार्मिक कर्मकांडों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने कर्म और भक्ति का समन्वय करते हुए बताया कि जब कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में भक्ति कर रहा होता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व पित्ताना, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए फल की इच्छा के बिना कर्म करो और आलस्य या निष्क्रियता से दूर रहो। यह श्लोक इस बात को इंगित करता है कि यदि व्यक्ति पूजा पाठ केवल किसी लाभ की इच्छा से कर रहा है, तो वह दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जब फल प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति निराश और दुखी हो जाता है। असल में भगवान कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के की जाती है। जब हम पूजा पाठ या भक्ति करते हैं, तो कई बार हम ईश्वर से कुछ विशेष लाभ या वरदान की अपेक्षा रखते हैं। यह अपेक्षा ही दुख का कारण बन जाती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं और पूजा पाठ से संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जो लोग अपने कर्म और भक्ति में फल की अपेक्षा रखते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मा का सच्चा संतोष तभी होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रलोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाज तैकीय, अर्थात ईश्वर को समर्पित कर्म से ही व्यक्ति मुक्त होता है, अन्यथा कर्म से केवल बंधन उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करता, तब तक वह दुख और बंधनों में फंसा रहता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूजा पाठ का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का मन किस स्थिति में है। यदि व्यक्ति का मन अशांत है, तो चाहे वह कितना भी पूजा करे, उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को वश में करना और शांत करना ही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 6 में भगवान कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कुंती, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही अपने लिए सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें शांति और संतोष प्राप्त नहीं होगा। पूजा पाठ तभी सफल होता है जब मन शांत और एकाग्र होता है।
भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वास्तविक भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। गीता के अध्याय 12 श्लोक 1314 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो दयालु, निरहंकारी, सुख दुख में समान और सहनशील है, वह मेरे प्रिय भक्त है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पूजा पाठ और भक्ति तभी सफल होती है जब व्यक्ति का आचरण भी शुद्ध हो। केवल बाहरी क्रियाओं से ईश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति दयालु, अहंकारहीन और संतुलित रहता है। इस पूरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण के अनुसार जो लोग पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु उनके मन में फल की इच्छा होती है, वे कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण है, न कि किसी विशेष लाभ की प्राप्ति। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि केवल बाहरी कर्मकांडों से हमें सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना, इच्छाओं का त्याग करना और निष्काम भाव से कर्म करना होगा। तभी हमें वास्तविक संतोष और आनंद प्राप्त होगा और हम दुख से मुक्त हो सकेंगे। अतः जो लोग पूजा पाठ करते हुए भी दुखी रहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझें और अपने भक्ति मार्ग को आत्मनिरीक्षण करें। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे, तभी हमें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि क्यों कभी कभी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले भी दुखी रहते हैं और भगवान कृष्ण ने इस पर क्या मार्गदर्शन दिया है। उम्मीद है इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि निष्काम भाव और समर्पण से होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में बताना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।